बोलो राम जी महाराज की जय। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। ओ मोसर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, कठिन रोग है जामन मरना। राम भजन कर त्यागो रे, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, करना है सो अब कर लीजिए। मूसर जावे भागो रे, राम मूसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे। पल पल आयु घटे तन छीजे। मरणो आवे आगो रे, राम मरणो आवे आगो रे। ओ मूसर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, जात पात कुल की मर्यादा। जात पात कुल की मर्यादा। जात पात कुल की मर्यादा। मान बड़ाई त्यागो रे, राम मान बड़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्याण।
बोलो राम। महाराज जी कह रहे हैं कि वो अवसर है राम भजन को, हर जन हो सो जागो रे। महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर मिला हुआ है हमें, ये अवसर है भजन करने का। हरिजन हो सो जागो रे। तुम्हें परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर देकर के भेजा है, तो जागने का मतलब ये है कि जब तक हम राम भजन नहीं करते तो समझ लो हम सो रहे हैं। और जिस दिन हमें सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया और हमने भजन करना चालू कर दिया तो उस दिन हम जाग गए। तो महाराज कह रहे हैं कि ये अवसर हमें मिला हुआ है, इसमें सतगुरु से ज्ञान लेकर के राम नाम का सिमरण करो। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। महाराज जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रोग कौन सा है? बार बार जन्मना और बार बार मरना। महाराज कह रहे हैं कि जन्मने और मरने का रोग इतना बड़ा है कि इसको खत्म करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते हैं और भजन करते हैं, सिमरण करते हैं कि हमें ये रोग खत्म हो जाए। लेकिन केवल और केवल राम भजन से ये रोग जन्मने और मरने का खत्म हो जाता है और जीव जो है वो परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। महाराज जी कह रहे हैं कि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, और वो अवसर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। ये तीन लोक में आकर के, संसार में आकर के हमें ये अवसर मिला हुआ है। और मेला, ये 5 तत्व का मेला हमारा लगा हुआ। 5 तत्व का मेला कौन सा? ये 5 तत्व का शरीर हमें मिला हुआ है। जब ये शरीर छूट गया तो हम कितनी भी कोशिश करें कि हम राम भजन कर लें, लेकिन 84 लाख योनि में चले जाएंगे और उस समय अनेक प्रकार के जीव हमें बनना पड़ेगा। उस समय हम राम भजन नहीं कर सकते। तो महाराज कह रहे हैं कि ये मौसर करना है सो अब कर लीजिए। अगर मनुष्य के शरीर में आकर के भजन नहीं किया तो फिर किसी जन्म में भजन नहीं होगा। पल पल आयु घटे तन छीजे, मान बढ़ाई त्यागो रे। महाराज कह रहे हैं पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। एक एक पल करके आयु जो घट रही है और शरीर कमजोर हो रहा है रात और दिन। तुम सोच रहे हो कि बाद में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे तो शरीर दुखेगा और भजन नहीं होगा। इसलिए राम भजन करना है तो इसी समय करो। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। महाराज कह रहे हैं कि जात पात और ऊंच नीच का चक्कर के छोड़ करके और कुल की मर्यादा को छोड़ करके, अगर तुम्हारे परिवार में लोग जो है राम भजन को अच्छा नहीं समझते तो उनका साथ छोड़ दो, लेकिन अपना राम भजन मत छोड़ो। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। और अपनी मान बढ़ाई में मत रहो, केवल राम भजन की बात सोचो। माया मोह विषय विसार कल्पना, हरि सुमरण से लागो रे। कह रहे माया मोह, मात पिता कुल गोद कुटुंबो, जूण जूण संग होई। महाराज जी कह रहे हैं कि माता पिता भाई बहन इनसे मोह ना करके सच्चा प्रेम परमात्मा से करो, इसी में हमारा कल्याण है। रीतो आए रीतो जासी, फूको प्यासो नागो रे। महाराज जी कह रहे हैं कि जब पैदा हुआ था तो शरीर में तेरे कपड़ा भी नहीं था और नंगा पैदा हुआ था और दोनों हाथ तेरे खाली थे। रीतो आयो रीतो जासो, जैसी खाली हाथ आया है ऐसी खाली हाथ आएगा, लेकर के कुछ भी यहां से नहीं जाएगा। तन धन लक्ष्मी छोड़ चलेगो, साथ ना चाले धागो रे। महाराज जी कह रहे हैं कि जितनी भी तूने रुपया पैसा धन दौलत कमाया है वो सब ही छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर तू सोचे कि एक धागा भी साथ में ले जाऊं तो एक धागा भी साथ में नहीं ले जा सकता। तन धन लक्ष्मी छोड़ चलेगो, साथ ना चाले धागो रे। और जहां जावे वहां काल गिरा से, जमरो लारे लागो रे। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तुम सोचो कि काल से बच जाओगे तो कहीं भी चले जाओ, काल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और जन्मना और मरना लगे रहेगा। यमराज जो है वो पीछे लगा रहेगा और जब तक तुम राम भजन नहीं करोगे तब तक यमराज पीछे नहीं छोड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं लेकिन जब जो राम भजन कर लेता है तो उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि जम माने मर्याद, चाल पासे नहीं आवे और दूरा से दंडोत साध का दर्शन चावे। जो राम भजन करके जाता है
और तो जमराज भी उसकी मर्यादा को मानता है और दूर से दंडवत प्रणाम करता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि राम भजन से लगो। जहां जावे जहां काल गिरासे, जमड़ो जाले लागो रे, सहज राम भज राम नहीं रहे न कोई दागो रे। महाराज जी सहज राम जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर राम भजन हम कर लेंगे तो फिर हमारी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, और राम भजन करके और जन्म ना मरना जो है वो हमारा मिट जाएगा और परमात्मा में जाकर के मिल जाएंगे, परमपिता परमात्मा की हमको प्राप्ति हो जाएगी। इससे अच्छा जीवन संसार में और हमें कोई नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य देह ही जो है वो सबसे बड़ा जीवन है। मनुष्य का शरीर सबसे बड़ा है, इसके समान संसार में और कोई दूसरा शरीर नहीं है। ये मौका मिला हुआ है हमें, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो और राम भजन करो, सिमरन करो, महाराज की वाणी को सुनो, समझो और मानो। इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो राम।